हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हिंदू एडिटोरियल के कुछ वर्ड्स हम ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हर रोज़ 10 वर्ड हम लेते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से समझते हैं, उनके सारे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह वगैरह हम करते हैं। पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है आपका जो कि एक वर्ब है, अटेस्ट। इसका मतलब होता है कोरोबोरेट, यानी कि कंफर्म। अटेस्ट गाइस, हर एक चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी होता है, राइट। और इसका एंटोनिम आपको यहाँ दिख रखा है, बोले तो डिसप्रूव। तो अटेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके पास में कोई जैसे अटेस्टेड करवाना या अटेस्ट करवा के लेके आओ किसी से, बोलो हाँ, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना गाइज, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, साइन करवा दिया या किसी से प्रत्यापित संपुष्टि मतलब वो कहते हैं ना कि इसको एक तरह से प्रत्याशित करवा के आओ, मतलब एक तरह से कि सर्टिफाई करवा के आओ। इसको क्या करवा के आओ? सर्टिफाई करवा के आओ। तो सर्टिफाई करवाना कि तुम ये चीज़ हो या नहीं हो, आपने देखा होगा अटेस्ट करवाना। तो आप कह सकते हैं कि अटेस्ट मीन्स टू कंफर्म और सर्टिफाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग। स्पेशली हम फॉर्मली इस चीज़ को करते हैं। फॉर्मली का मतलब होता है कि ऑफिशियल्स होता है ज़्यादातर, है ना। तो अटेस्ट बोले तो इसका मतलब हो गया किसी चीज को सर्टिफाई करना। तो टू सर्टिफाई, टू सर्टिफाई, टू सर्टिफाई करना। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं वो सारी चीजें हमें देखनी है। देखिए समझो, अटेस्ट में किसी भी चीज को जब आप अटेस्ट करवाते हो तो आपने उसकी गवाही दे दी, मतलब आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए अपने, या आपने उसको सही कर दिया, मतलब आप उसके साक्षी हो गए, बोलो हाँ है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि आपने उसको अनुप्रमाणित कर दिया। क्या कर दिया? अनुप्रमाणित कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अटेस्ट, जिसका मतलब हो गया सर्टिफाई करना। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है आपका वोलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? ये वॉलेटाइल का मतलब होता है एक तरह से जो चीज मतलब फ्रॉड है, स्ट्रेन्ड है, या फिर परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील। अब इस वर्ड को हम जनरली अपना खुद का इंडियंस का जो एसेंट है उसमें तुम इसको वॉलेटाइल पढ़ते हैं, हाँ, है ना। जबकि हम इसको वाल्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्टल। अब वाल्टल बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, वॉलेटाइल हमें ज़्यादा कंफर्ट करता है। तो वाल्टल, वाल्टल का मतलब समझ में आ गया आपको? क्विक और लाइकली टू चेंज कंसिस्टेंटली, हाँ या ना। स्ट्रेन या फ्रॉड हम कह सकते हैं। तो एंटेनिम हो गया जो स्टेबल है, और जो स्टेबल नहीं है, जो चेंजेबल है, वो आपका वोलेटाइल है। इज दैट क्लियर? आप सुनिए मेरी बात, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसमें परिवर्तनशील चीज़ से लेकर के जो परिवर्तनशील है, या जो उड़ने वाली चीज़ है, हाँ या ना, या जो बदल जाए, बोलो हाँ ना, जो म्यूटेबल है। तो जो सर्टेन नहीं है, जो अनसर्टेन है। क्या है? जो अनसर्टेन है ना, अनसर्टेन। इसका मतलब हम कह सकते हैं परिवर्तनशील को वाल्टल कहते हैं। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील जो होता है वो आपका वाल्टल होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, एनी डाउट? क्लियर है साहब? तो बात समझ में आ गई। या फिर इसमें कई चीजें आते हैं। वॉल्टल हम चालाक को भी कहते हैं, जो फिरतीला और जो चालाक होता है उसको यू आर, मतलब कहते हैं एडजेक्टिव तो है यू आर वाल्टल, तुम बड़े चालाक हो। तो आप इसको चालाक भी कह सकते हो, राइट। क्या कह सकते हो? चालाक भी आप इसको कह सकते हो। जो फुर्तीला, जो चालाक है, वो भी वाल्टल कहलाता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो स्ट्रेंड, फ्रॉड और स्टेबल इसका एंटोनिम हो गया, ये इसके सिनोनिम हो गए वाल्टल के। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका अब इस वर्ड को देखिए, डिमार्केशन। अब जो डिमार्केशन होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का सीमांकन करना। डिमार्केशन, डिमार्केशन। तो डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का, राइट, कोई भी चीज है उसका आपने सीमांकन कर दिया, डिमार्केशन कहलाता है। मतलब द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को डिस्टिंक्शन करना या किसी चीज को डिफरेंशिएशन करना। एंटोनिम हो गया किसी चीज का इनडेफिनिटनेस, है ना। जो इनडेफिनिटनेस है मतलब अनिश्चितता, जिसको हम कहते हैं। तो डिमार्केशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? डिमार्केशन में क्या क्या हो सकता है गाइस? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। डिमार्केशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। किसी चीज को निर्धारण करना, निर्धारित करना, यानी निर्धारण भी डिमार्केशन कहलाता है। अब बात आती है, सर ये निर्धारण निर्धारण क्या बोल रहे हो आप? आखिर ये निर्धारण होता क्या है? तो आपने डिटर्मिनेशन सुना होगा, किसी चीज को डिटरमिन करना,
DETER, डिटरमिन करना। तो डिटरमिनेशन इज कॉल्ड डिमार्केशन। बोलो हाँ है ना। तो डिटरमिनेशन का मतलब निर्धारण, किसी चीज को सेट करना, किसी चीज को मतलब आपने किसी चीज को निर्धारित कर दिया है, वो आपका डिमार्केशन कहलाता है। या फिर किसी चीज को असाइन करना, आया ना, डिमार्केशन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला वर्ड है एक्सपीडाइट। अब ये एक्सपीडाइट क्या चीज है? एक्स को मैं डाइट पे लेके जाता हूँ जल्दी से, अगर वो हाँ कर दे तो मैं जल्दी से उसको डाइट पे लेके जाऊंगा। अब हम इसको एक्सपीडाइट बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है शीघ्रता। क्या होता है? शीघ्रता, या फिर एक्सेलरेट करना, या फिर जल्दबाजी करना, यानी हरी करना। इज दैट क्लियर? अब सुनो मेरी बात। अब वर्ड क्या है? एक्सपीडाइट। क्या है? एक्सपीडाइट। तो आप इसको जब भी पढ़ोगे, एक्सपीडाइट इसको आप पढ़ोगे, बोलो एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट आपका ये वर्ड हो गया। क्या है एक्सपीडाइट का मतलब? इफ यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट और एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की प्रोग्रेस को आप एक्सेलरेट करने जा रहे हो, बढ़ाने जा रहे हो, तो वो आपका क्या है? एक्सेलरेट है। तो एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, जल्दी करना, हरी करना, और वही डिले करना इज द एंटोनिम। अंडरस्टैंड? तो शीघ्रता, मतलब शीघ्रता का मतलब क्या है? या आप कह सकते हैं कि यार जल्दी कर, फटाफट कर, शीघ्र भेज, फट से जल्दी कार्रवाई करना, एक्सपेडाइट कहलाता है। मतलब टू हैशन और स्पीड अप समथिंग, किसी भी चीज को स्पीड अप करना, मतलब तेज करना, यानी प्रॉम्प्ट करना, क्या कहलाता है? किसी चीज को फास्ट करना, इमीडिएट करना, क्या कहलाता है? एक्सपेडाइट कहलाता है। एक्सपेडाइट कहलाता है, यानी हरी, हैशन, या फिर आप किसी चीज को रश कहते हैं ना, रश भी इसी में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं SURYHASTEN और RUSH, ये भी इसके सिनोनिम है, यानी कि शीघ्रता करना, या जल्दीबाजी करना, या फट से झटपट कोई काम करना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है आपका डिमोलिशन। क्या है? डिमोलिशन। और ये डिमोलिशन होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का सत्यानाश करना, राइट ना। डैमलिशन, अब देखिए, डैमलिशन, डैमलिशन। अब डैमलिशन का मतलब होता है किसी चीज का बिंदुवंश करना, सत्यानाश कर देना, नॉकिंग डाउन करना किसी चीज को, और किसी चीज का फ्लैटरिंग करना, या एंटोनिम कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो बनाना एंटोनिम हो जाएगा, खराब करना, बिगाड़ना इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। राइट, वी कैन से दैट डिमोलिशन इज द एक्शन और प्रोग्रेस ऑफ डिमोलिशिंग और बीइंग डिमोलिश्ड। अंडरस्टैंड? अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेमोलिशन की, कि इसमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि किसी चीज को आप बिगाड़ रहे हैं, उजाड़ कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से किसी चीज का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि रावण ने इस एज में, राइट, चीजों का सत्यानाश करना स्टार्ट कर दिया, रेवेज हो गया। तो रावण ने इस एज में चीजों का सत्यानाश करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रेवेज, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं सत्यानाश करना मतलब रुइन, बर्बाद करना, किसी चीज को एंड कर देना, किसी चीज का क्या कर देना? एंड कर देना। बोलो हाँ या ना। डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना। तो डिस्ट्रक्शन कर देना भी, ये इसके सिनोनिम में जितने भी मैं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन करना, रेवेज, रुइन, एंड कर देना, डिमोलिशन कर देना, डेमोलिशन कर देना, किसी चीज को तोड़ देना, ब्रीच कर देना, हाँ या ना, ये सब इसके सिनोनिम है। अगला है फैटिलिटी। व्हाट इज फैटिलिटी गाइस? फैटिलिटी मींस लाइक मृत्यु, राइट। फैटिलिटी का मतलब मृत्यु होता है। तो हम कह सकते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब मृत्यु से रिलेटेड होता है, मृत्यु, राइट। हम कैजुअलिटी कह सकते हैं, मॉर्टेलिटी कह सकते हैं, और जन्म देने को हम कहते हैं एंटोनिम। इसका एंटोनिम हो जाएगा बर्थ। अंडरस्टैंड? मतलब इफ यू कैन से, मतलब इफ यू से लाइक व्हाट इज फैटली, फैटल देखा है, फैटल, फैटल भ्रूण, राइट ना। तो अन अक्रेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वॉर फ्रॉम, या फिर डिजीज, किसी भी डिजीज से, तो उसको हम फैटिलिटी कहते हैं, राइट। बर्थ इसका एंटोनिम होता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता, फैटेलिटी का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं होता।
राइट। इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं जो कर्म का जो लेख होता है वो भी फैटिलिटी है, कि ये भैया कर्म का लेख है, ये विपत्ति, ये मॉर्टेलिटी, ये कैजुअलिटी तो आनी थी, हाँ है ना। आपके सामने एक वर्ड पढ़ाया होगा कभी मैंने, कैलेमिटी, यानी कि संकट, विपत्ति, कर्म ले, काली माता आएगी संकट हर ले जाएगी, हाँ है ना। ये कैलेमिटी मैंने आपको बताया था, आपको याद है? बोले तो डिजास्टर हम कह सकते हैं। बोलो, पढ़ा कभी आपने? DISASTER, आया ना? DISASTER, डिजास्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी विनाश होता है। क्या होता है? विनाश होता है। एक वर्ड और मैंने आपको पढ़ाया था, एडवर्सिटी, कि एडवर्सिटी हो गया। राइट। प्लेग की बीमारी भी संकट कहलाती है, कि संकट। राइट। ये सारे वर्ड इसके हैं, किसके? फैटिलिटी के। क्या है? सिनोनिम है। यानी कि जो सफरिंग है, जो मिजरी है, जो पेन है, जो दुख है, जो दर्द है, जो कष्ट है, राइट ना, सफरिंग्स, राइट, पीड़ित, सफरिंग। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सुना है क्या? सफरिंग है, या पेन है, या कष्ट, किसी भी तरह का अफ्लिक्शन है, तो ये है आपका फैटिलिटी। दुख, दर्द, नाश, मृत्यु वगैरह सबसे रिलेटेड ये वर्ड है। आगे वर्ड है आपका, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एडेप्शन। एडेप्शन मतलब, एडेप्शन का मतलब होता है एक तरह से, मतलब एडेप्ट वर्ड आपको इसमें दिख रहा है। एडेप्ट मतलब कन्वर्सेशन या ऑल्टरकेशन। तो एडेप्शन, एडेप्शन इसका मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ की अनुकूलता। यानी आपने सुना होगा कि तुम इस चीज़ के मतलब जो है अनुकूल बनो, एडेप्ट बनो। तो अनुकूलता हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुकूलता, एडप्टेशन, एडप्टेशन, बोले तो एडप्टेशन, सेशन, एडप्टेशन जिसका मतलब है अनुकूलता, एडप्टेशन। ठीक है, एंटोनिम में इसका हम कह सकते हैं कि लाइक कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं, तो कन्वर्सेशन, कन्वर्शन और ऑल्टरकेशन और इनकंग्रुइटी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो एडप्टेशन का मतलब हो गया अनुकूलता। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? व्हाट इज एडप्टेशन? आई कैन टेल यू गाइज, an adaptation is a change to fit a different situation, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में फिट होने को एडेप्टेशन कहते हैं। और वी कैन से दैट द रिजल्ट ऑफ दैट चेंज, especially when a story goes from book to TV or movie. Understand? Like adaptation is the process of changing to fit a different situation, is the main right definition to this word. Is that clear? So आप कह सकते हैं किसी चीज से मेल, किसी चीज का संयोग, किसी चीज की अनुकूलता, किसी चीज का जो मतलब एक तरह से सिस्टम होता है, मेल जो होता है, उसको अनुकूलन कहते हैं। राइट। एडजस्टमेंट, क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, राइट। तो हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट इज द परफेक्ट वर्ड, एडजस्टमेंट इज द परफेक्ट वर्ड। कोई दिक्कत? एनी इश्यू? या फिर अगर हम चाहते हैं कि जैसे और क्या हो सकता है, एडेप्शन मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आप खाते हैं, वो हमारे साथ में सेट नहीं हो पाती हैं, लेकिन सेट करना चाहते हैं हम, उनके अनुकूल होना चाहते हैं, राइट, तो वो आपका एडेप्शन कहलाता है। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे। ये वर्ड है आपका हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक। मैंने 1000 बार कहा है कि 10 का पाढ़ा मत बोला कर, 10 का पाढ़ा बोलना बड़ा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब हम कह सकते हैं खतरनाक को क्या? हैजर्डस, हैजर्डस, हैजर्डस का मतलब क्या हो गया? खतरनाक, यानी जो रिस्की है, जो अनसेफ है, जो सेफ है, वो इसका एंटोनिम है। हैजर्डस 1000 बार कहा है मैंने कि भाई ऐसे ही मतलब जो है खतरे वाली चीज मोल मत लिया कर। डेंजरस, पेरिलस, मैंने कहा ना अभी एक वर्ड आया था कि मैं पेरिस से यूएसए जा रहा हूँ, पेरिस से यूएसए जा रहा हूँ, क्योंकि पेरिस अब मुझे खतरनाक लग रहा है, इसलिए मैं पेरिस से कहाँ जा रहा हूँ? यूएसए जा रहा हूँ। बोलो हाँ है ना। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी कि जो पार्लर होते हैं, पार्लर्स, इनमें पार्लर्स में खतरनाक मेकअप किया जाता है, तो पार्लर्स का मतलब भी खतरनाक होता है। जो क्रिटिकल है, दैट इज योर मतलब जो डेंजरस है, वो आपका हैजर्डस कहलाता है। अगला है, प्रोफेसर साहब ने एक लंबा सा भाषण दिया, प्रोलॉन्ग।
प्रोफेसर साहब ने एक लंबा सा भाषण दिया। तो ये प्रोलॉन्ग जो है इसका मतलब होता है टू एक्सटेंड और ड्रॉ आउट, टिपिकली अ पीरियड और ड्यूरेशन। उसको कहते हैं प्रोफेसर साहब ने लंबा भाषण दिया, प्रोफेसर साहब ने एक्सटेंड कर दिया भाषण को, ड्रॉ आउट कर दिया, और इधर शॉर्टन करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। बोलो ये सुनो, तो व्हाट इज प्रोलॉन्ग, राइट? प्रोलॉन्ग तो क्या है, किसी चीज को क्या करना, मतलब लंबा करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना या किसी चीज को लंबा करना, बढ़ाना या फिर किसी चीज को लंबा करना, लंबा करना, किसी चीज को बढ़ाना या किसी चीज को लंबा करना। इज दैट क्लियर? यानी कि लाइक वी कैन से दैट कि डोंट प्रोलॉन्ग आवर मिजरी बाय रिफ्यूजिंग टू लीव, राइट? या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से समय बढ़ा दिया, या किसी चीज़ को किसी चीज़ का विस्तार कर दिया, किसी चीज़ को इंक्रीज कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, रेज कर दिया। ये सब क्या है, बढ़ाने से रिलेटेड है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ को लेंथन कर देना, हाँ या ना? ये सब क्या है, बढ़ाने से। तो प्रलांग का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया? तो प्रलांग बोले तो बढ़ाना, और वहीं छोटा करना इसका एंटेनिम हो जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड आपके सामने है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब रखे रखना, रिटेन मतलब किसी चीज को होल्ड ऑन करना या होल्ड फास्ट हो। उधर हम कह सकते हैं एंटेनिम के रूप में गिव अप कर देना, ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ दो, राइट? उसको हम रिटेन कहते हैं। रिटेन मीन्स मतलब टू कंटिन्यू, टू हैव, यूज, रिमेंबर। वी कैन से टू कीप इन वंस पोजेशन, किसी व्यक्ति के पोजेशन में जो चीज होती है दैट इज रिटेन, रखना, यानी कि किसी चीज को जाने ना देना, यानी कि आपने किसी को चीज को मतलब कायम रख लिया या फिर याद रख लिया, तो किसी चीज को आपने रोके रख लिया, स्टॉप कर लिया, आपने जाने नहीं दिया, तो अपने पास रखना, अपने पास रखना मतलब कि बैक रखना, अरेस्ट करना, होल्ड कर लेना, ये सब क्या है, आपका रिटेन है। या फिर मैं कह सकता हूँ इफ यू आर रिटेनिंग समथिंग यू कीप इट, है ना? तो रिटेन, इफ यू retain something, it means you want to keep it up, you want to hold, किसी चीज को आप होल्ड करना चाहते हैं, किसी चीज को आप अरेस्ट करना चाहते हैं, अपने पास में रखना चाहते हैं, तो अरेस्ट भी इसी में जाएगा, होल्ड करना, कीप बैक, बोलो यस, अपने पास ही रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इसी चीज से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? डिटेन करना। कोई दिक्कत? तो ये थे आज के आपके वर्ड्स, बड़े इंपॉर्टेंट, राइट? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? आपके सामने वर्ड्स थे कौन कौन से, आप जरा देख सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अटेस्ट, सर्टिफाई करना, अटेस्टेड करवाना। वोल्टल का मतलब मैंने आपको बताया स्ट्रेन या फ्रॉट, स्टेबल इसका एंटेनिम है, परिवर्तनशील को वोल्टल कहते हैं। आगे ये है डिमार्केशन, जिसका मतलब होता है निर्धारण करना, डिस्टिंक्शन करना, डिफरेंशिएशन करना, डिटर्मिनेशन करना, राइट? एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्रता करना, एक्सेलरेट करना, राइट? इधर डिमोलिशन का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ को नॉकिंग डाउन करना, फ्लैटनिंग करना, राइट? इसके साथ फैटिलिटी का मतलब मैंने बताया था कैजुअलिटी, मॉरलिटी, काले माता, संकट, डिजास्टर, एडवर्सिटी। इसके साथ एडप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, किससे रिलेटेड, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आपने बताया था कन्वर्शन, अल्टरकेशन, चेंज, राइट, या फिर अनुकूलता। हैजर्डस का मतलब खतरनाक, बोलो पेरिलस हम कह सकते हैं, पालस कह सकते हैं। प्रलांग का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंड करना, ड्रॉ आउट करना। रिटेन का मतलब है रखना, हाँ या ना? ये सारे वर्ड्स थे। तो इसी के साथ साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।